एल्गोरिदम ऑफ जेपेग डेटा कंप्रेशन की हाउ एल्गोरिदम इज वर्कड इन जेपेग डेटा कंप्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था अपने पास में ये किसको सपोर्ट करती है, आपकी जेपेग आपका सपोर्ट करता है 8x8 बिट्स को आपका सपोर्ट करता है। तो आपके पास में जो भी इमेज है, आपकी पर्टिकुलर इमेज है, उसको किस में अपने को कन्वर्ट करना होगा, 8x8 पिक्सल्स के ब्लॉक्स में अपने को क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा अपने को। तो द इनपुट इमेज इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल ब्लॉक्स विच इज having 8 by 8 dimensions. This dimension is sum up to 64 units. Each unit of the image is called pixel. आपकी ये इमेज की कोई भी एक यूनिट क्या होती है, बेसिकली पिक्सल्स होती है। अब 8 by 8 कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने पास में ये 8 हो गए। तो ये पर्टिकुलर किस पे परफॉर्म होगा, यहाँ से 8 और यहाँ से अपने पास में कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये पर्टिकुलर आपका जो क्या होगा, आपका एक ब्लॉक अपना होगा, इसके ऊपर एट ए सिंगल टाइम में आपका इमेज कंप्रेशन होगा। और ये कैसे होता है, आपका कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आपके पास में पर्टिकुलर ब्लॉक पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद में एंड पॉइंट पे क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ जितने भी आपके ब्लॉक्स आपके डिवाइड हुए थे 8x8 में, तो वो वापस से क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। ईच यूनिट ऑफ इमेज इज कॉल्ड पिक्सल। अब द सेकेंड स्टेप क्या था अपने पास में, JPEG use YCbCR model instead to using the RGB model. So in the second step RGB is converts into YCbCR। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अपन 8x8 का जो पिक्सल्स है अपने पास में, उसको अपन किस में चेंज करेंगे, YCbCR में अपन चेंज करेंगे। अब YCbCR में अपन चेंज करेंगे, Y इज द ब्राइटनेस, CB इज द ब्लूनेस एंड CR इज द रेडनेस। तो MCU विद द सैम्पलिंग फैक्टर। अब आपका MCU बेसिकली क्या है आपके पास में, ये आपका क्या होता है, एमसी होता है मिनिमम कोडिंग यूनिट, जहां पे आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, YCbCR में किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम कोडिंग यूनिट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या करते हैं अपन, चेंज करते हैं किसमें, YCbCR में, पर्टिकुलर कलर मॉडल को। अब थर्ड स्टेप क्या है, बेसिकली आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ कलर्स इट इज परफॉर्म्ड द DCT यूज ए cosine function and does not use complex numbers. It converts information which are in a block of pixel from a spatial domain to frequency domain. स्पेशल डोमेन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर रहा है। तो DCT फॉर्मूला इज द f of w is equal to AU divided by 2 summation of n is equal to 0 to n minus 1 fn cos 2n plus 1 W pi divided by 16. It is the DCT formula. Next step number 4 is the humans are unable to see important aspects of a image because they are having high frequencies. This matrix after DCT conversion can only preserve values at the lowest frequencies. That too in certain points quantization is used to reduce the number of bits per sample. There are two type of quantization. First one the uniform quantization, second one is the non-uniform quantization. The formula is the standard formula is the आपकी FUV क्या है, एक ट्रांसपोर्ट आपकी कंप्रेस्ड आपकी इमेज है, इसको राउंड ऑफ करना है किसकी वैल्यूज को, आपको F और Q की वैल्यूज को राउंड ऑफ करके आपको क्या करना है, पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए एक आपको पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। Step number 5 is the zigzag scan is used to map the 8x8 matrix to 1 multiplied by 64 vectors. Zigzag scanning is used to group low frequency coefficients to the top level of the vector and the high coefficients to the bottom to remove the large number of zero in the quantized matrix. The zigzag matrix is used. ये आपके पास में क्या है, पर्टिकुलर 8x8 मैट्रिक्स है। यहाँ से जिगजैग कैसे होगी मेरे पास में, ये सबसे पहले किसको ले रहा है, आपके पास में जो मिनिमम है, मिनिमम फ्रीक्वेंसीज को करेगा, उसके बाद में किसको कवर करेगा, या हाई फ्रीक्वेंसीज को कवर करेगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं अपन, ये 16/1 में अपन ने क्या कर दिया, एक ही वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रो में करना है मुझे तो कैसे कर सकता हूँ मैं, 1/64। इसमें क्या होंगे, पर्टिकुलर आपके ब्लॉक्स होंगे। दिस इज द स्टेप नंबर 5 ऑफ एल्गोरिदम ऑफ JPEG डेटा कंप्रेशन।
Step number 6. Next step is the vectoring. The different pulse coding modulation is applied to the DC component. DC component are large and very but they are usually close the previous values. DPCM encodes the difference between the current block and the previous block. आपके पास में क्या करना है, आपके पास में जो एक ट्रांसफॉर्म्ड आपकी इमेज है और एक आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आपकी ओरिजिनल इमेज है, उनके पिक्सेल्स को क्या होगा, आपका कंपैरिजन होगा। तो आपकी जो एक पर्टिकुलर आपका जो कंप्रेशन में जो भी आपका डेटा क्या हुआ है, आपका वहाँ से रिड्यूस हुआ है, उसका क्या हो जाएगा, आपके पास में मेजरमेंट हो जाएगा आपके। बेसिकली दिस इज द स्टेप नंबर 6. 9th 7th स्टेप इज द वी आर यूज द डिफरेंट कोडिंग और एनकोडिंग। वो बेसिकली in this step run length encoding is applied to AC component. This is done because AC components have a lot of zeros in it. It encodes in pair of skip values in which skip is non-zero value and value is the actual coded value of the non-zero component. There we are use only RLE. We already discussed about how run length coding is implemented on a particular bit वैल्यूज। आपके पास में जो भी इमेज थी उसको अपन क्या कर रहे थे, अपन के पास में जो आपकी रन लेंथ कोडिंग है वो किस पे इफेक्टिव थी, आपकी जो आपकी इमेज है वो किस फॉर्मेट में है, 0 और 1 फॉर्मेट में, तो आपकी इजीली या मोर इफेक्टिव है आपकी। अब स्टेप 7 का सेकंड पार्ट है या स्टेप 8 है आपका, या तो अपन RLA आपको परफॉर्म करनी है या फिर क्या परफॉर्म कर सकते हैं। इन दिस स्टेप DC कंपोनेंट्स आर कोडेड इनटू हाफ मैन। आपको क्या करना है, हाफ मैन कोडिंग आपको यूज करनी है। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ हाफ मैन कोडिंग इज इंट्रोड्यूस इन पर्टिकुलर